दोस्तों हम सभी को वो दिन ज़रूर याद होंगे जब हम अपने ट्रेन के टिकट्स को बुक करने के लिए पास वाले रेलवे स्टेशन जाया करते थे। वहाँ के रिजर्वेशन काउंटर के लंबी लंबी कतारों में खड़े रहकर कुछ एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करके अपने ट्रेन के टिकट्स को बुक करवाया करते थे। लेकिन दोस्तों टेक्नोलॉजी ने आज हमें इस मकाम पर ला खड़ा कर दिया है कि हम घर बैठे बैठे ही चुटकियों में अपने मोबाइल फ़ोन से ही अपने ट्रेन के टिकट्स को बुक कर सकते हैं। दोस्तों चलिए आज हम जान लेते हैं डिटेल्ड वे में किस तरह से हम अपने मोबाइल फ़ोन से ही अपने ट्रेन के टिकट्स को बुक कर सकते हैं IRCTC रेल कनेक्ट ऐप द्वारा कुछ सिंपल से स्टेप्स में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अबरार चौधरी। आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल फन टेक टीचर पे। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। चलिए दोस्तों, हम सबसे पहले अपने प्ले स्टोर से अपने IRCTC रेल कनेक्ट ऐप को इंस्टॉल कर लेते हैं। यहाँ पर सर्च बार पे मैं टाइप कर लेता हूँ IRCTC रेल कनेक्ट। यहाँ से हम अपने ऐप को इंस्टॉल कर लेते हैं। मेरा ऐप ऑलरेडी यहाँ पर इंस्टॉल्ड है, इसीलिए मैं डायरेक्टली अपने ऐप को यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। दोस्तों जैसे ही मैं अपने ऐप को ओपन कर लेता हूं, कुछ इस तरह से हमें अलर्ट का पॉपअप दिख जाएगा जिसमें कोविड रिलेटेड जानकारियां हमें दी गई हैं और कुछ इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस को यहां पर दिए गए हैं। इसको पढ़ के हम डायरेक्टली ओके को क्लिक कर देते हैं। जैसे ही मैं ओके को क्लिक कर देता हूं तो दोस्तों हमें कुछ इस तरह से अपना मेन यूज़र इंटरफेस हमें दिखाई देगा, जिसमें हमें 3 इम्पॉर्टेंट ऑप्शंस मिलेंगे। जिसमें सबसे पहला ऑप्शन है प्लान माई जर्नी का ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है माई बुकिंग्स का ऑप्शन और तीसरा ऑप्शन है PNR इंक्वायरी का ऑप्शन। तो हमें अपने टिकट की बुकिंग को करने के लिए हमें प्लान माई जर्नी के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। दोस्तों मुझे कुछ इस तरह का ऑप्शन मिल जाता है जिसमें हमें अपने ट्रैवलिंग डेस्टिनेशंस को चूज़ करने का ऑप्शन भी मिल जाता है। तो चलिए सबसे पहले मैं अपना स्टार्टिंग डेस्टिनेशन को चूज़ कर लेता हूँ कुछ इस तरह से यहाँ पर क्लिक करके। दोस्तों चलिए हम अपना अब फाइनल डेस्टिनेशन को भी चूज़ कर लेते हैं। इस डेस्टिनेशन को भी हम यहाँ से ही टाइप करके चूज़ कर लेते हैं। तो चलिए मैं अहमदाबाद जंक्शन को चूज़ कर लेता हूँ। इसके बाद दोस्तों हमें अपने क्लास को चूज़ करने का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है। क्लास मतलब हमारे कोच को चूज़ करने का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है, जैसे कि फर्स्ट AC हो, सेकंड AC हो, थर्ड AC हो या फिर स्लीपर कोच हो। दोस्तों इसके बाद हमें ऑप्शन मिल जाता है अपने कोटा को सिलेक्ट करने का, जिससे हम अपने जनरल कोटा या फिर लेडीज़ कोटा या फिर तत्काल या फिर प्रीमियम तत्काल या फिर दिव्यांग कोटा को भी यहाँ से हम चूज़ कर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद हमें मिल जाता है अपने ट्रैवलिंग डेट्स को चूज़ करने का ऑप्शन। अगर दोस्तों आप हाल ही में ट्रैवल करना चाह रहे हैं तो हम यहाँ से नीचे दिए गए ऑप्शंस के थ्रू यहाँ पर अपने डेट्स को चूज़ कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपका ट्रैवलिंग प्लान कोई और डे का है, कोई और दिन का है, तो हम सिंपली यहाँ पे क्लिक करके कैलेंडर के ज़रिए हमारी डेट्स को चूज़ कर सकते हैं। दोस्तों जैसे ही हम कैलेंडर के ज़रिए अपने डेट्स को चूज़ कर लेते हैं, हमें कुछ और ऑप्शंस यहाँ पर नीचे मिल जाते हैं, जैसे कि फ्लेक्सिबल विद डेट का ऑप्शन। दोस्तों अगर हम चाहते हैं कि हमें सिर्फ उन्हीं ट्रेन की लिस्ट दिखाई दे जिस डेट पे हम ट्रैवल करना चाह रहे हैं, तो हम सिंपली इस फ्लेक्सिबल विद डेट के ऑप्शन को डिसेबल कर लेते हैं। तो हमें लिस्ट मिल जाती है हमारे ट्रेनों की जो अवेलेबल हैं उन डेट्स पर, उन तारीख पर। तो चलिए दोस्तों सबसे पहली ट्रेन है हमारी बार्मर AC एक्सप्रेस, जिसका नंबर है 04805। इसके बाद हमें अवेलेबल है TN ओखा एक्सप्रेस, तमिलनाडु ओखा एक्सप्रेस, जिसका नंबर है 09567। दोस्तों यहाँ पर हमें बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अपने ट्रेनों के बारे में यहाँ पर मिल जाती है। जैसे कि यहाँ पर हमें अपनी ट्रेन का डिपार्चर टाइम भी मिल जाता है, जैसे कि ये बार्मर AC एक्सप्रेस सुबह 8:30 बजे पुणे जंक्शन से निकलती है और शाम के 6:25 को अहमदाबाद जंक्शन को पहुँच जाती है। टोटल 9 घंटे 55 मिनट का सफ़र तय करती है। दोस्तों हम यहाँ से ये भी जान सकते हैं कि हफ्ते के किन किन दिन ये ट्रेन अवेलेबल है, जैसे कि यहाँ पर बार्मर AC एक्सप्रेस सिर्फ मंगलवार दिन, ट्यूसडे के दिन हमें अवेलेबल है।
दोस्तों इसके बाद हमें यहाँ पर अपने सीट्स को या फिर अपने कोच को चूज़ करने का ऑप्शन भी मिल जाता है। अगर आप थर्ड एसी या फिर सेकंड एसी या फिर फर्स्ट एसी में ट्रैवल करना चाहते हैं तो यहाँ से हम अपने कोच को चूज़ कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे थर्ड एसी का स्टेटस वेटिंग लिस्ट में बता रहा है, इसीलिए हम यहाँ से कंफर्म टिकट बुक नहीं कर पाएंगे। सेकेंड एसी रिग्रेट बता रहा है, इसीलिए दोस्तों चले हम बुक कर लेते हैं TN ओखा एक्सप्रेस, तमिलनाडु ओखा एक्सप्रेस 09567। यहाँ पर मुझे सेकेंड सीटिंग में 5 सीट अवेलेबल दिखाई दे रहे हैं, जिसका किराया 210 रुपये है। स्लीपर में वेटिंग लिस्ट बताया जा रहा है 14 सीट्स। तो चलिए दोस्तों हम सिलेक्ट कर लेते हैं अपने सेकेंड सीटिंग वाले कोच को। कुछ इस तरह से यहाँ पर क्लिक करके जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो नीचे यहाँ पर कुछ इस तरह का पॉपअप अपीयर हो जाता है, जहाँ पर हमें अपना फेयर दिखाई देगा और पैसेंजर डिटेल्स का ऑप्शन भी दिखाई देगा। दोस्तों यहाँ पर फेयर ब्रेकअप के नीचे क्लिक करके हम जान सकते हैं हमारे किराए में कितने रुपए GST में लिए जा रहे हैं, कितने रुपए रिजर्वेशन चार्जेस में ले जा रहे हैं। कुछ इस तरह से यहाँ से हम जान सकते हैं। दोस्तों चलिए डायरेक्टली इसके बाद हम क्लिक कर लेते हैं पैसेंजर डिटेल्स पे। तो जैसे ही हम पैसेंजर डिटेल्स को क्लिक कर लेते हैं तो हमारे पास साइन इन का पेज ओपन हो जाता है। अगर आपने यहाँ पर अपने आप को रजिस्टर किया है तो आप सिंपली यूज़र नेम और पासवर्ड को डालकर यहाँ से अपने आप को लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक इस ऐप पे अपने आप को रजिस्टर नहीं करवाया है तो आप सिंपली कुछ ऑप्शंस को फॉलो करके कुछ सिंपल स्टेप्स में अपने आप को इस IRCTC रेल कनेक्ट ऐप पे रजिस्टर करवा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मेरा ऑलरेडी यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट है। तो चलिए मैं डायरेक्टली अपने आप को यहाँ पे साइन इन कर लेता हूँ अपना यूज़र नेम डाल के और अपना पासवर्ड को यहाँ पर टाइप करके, और सिंपली यहाँ नीचे दिए गए कैप्चा को यहाँ से क्लिक करके अपने आप को लॉगिन कर लेता हूँ। तो जैसे ही मैं यहाँ पे अपने आप को लॉगिन कर लेता हूँ तो हमें पिन जनरेशन का पेज ओपन हो जाता है, जहाँ से हम अपने सिलेक्टेड पिन को ऐड कर सकते हैं, जिसकी मदद से हम अगली बार जब भी इस ऐप पे लॉगिन करना चाहेंगे तो हम पासवर्ड के बिना ही सिर्फ अपने पिन से ही इस ऐप में लॉगिन हो पाएंगे। तो चलिए दोस्तों डायरेक्टली सिलेक्ट कर लेता हूँ पैसेंजर डिटेल्स पे फिर से एक बार। कुछ इस तरह से हमारे पास कंफर्मेशन पॉपअप ओपन हो जाएगा, जिसको आप ध्यान से पढ़ के एग्री को क्लिक कर लेना। हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाती है जिसे हम सिंपली ओके कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों हमें रिव्यू जर्नी का पॉपअप मिल जाता है, जिसमें हमें अपने ट्रेन के डिटेल्स दिखाई देंगे, अपने पैसेंजर को ऐड करने के ऑप्शंस भी दिखाई देंगे। तो इसके बाद हमें अपने पैसेंजर्स का नाम, अपने पैसेंजर के डिटेल यहाँ पे सिलेक्ट करके यहाँ पर हमें ऐड कर लेना है। यहाँ पे अपने पैसेंजर का नाम, अपने पैसेंजर की एज और अपने पैसेंजर के जेंडर को सिलेक्ट करके यहाँ से हम अपने पैसेंजर को ऐड कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपके साथ और भी पैसेंजर्स ट्रैवल कर रहे हैं तो आप सिंपली यहाँ पे ऐड न्यू पर फिर से क्लिक करेंगे। फिर से क्लिक करने के बाद यहाँ पे सेम ऑप्शन खुल जाएगा, जहाँ से आप फिर से उन पैसेंजरों के नाम, डेट ऑफ बर्थ, अपना जेंडर ऐड करके उन पैसेंजरों को भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हमें ऑप्शन मिल जाता है अपने पैसेंजर मोबाइल नंबर को ऐड करने का, जिसमें हमें अपने टिकट के कंफर्मेशन का मैसेज आ जाएगा और अपने ट्रेन का PNR नंबर भी यहाँ पे सेंड कर दिया जाएगा।
इसके बाद दोस्तों हमें बुक ओनली इफ़ कन्फर्म बर्थ्स आर अलाउड का ऑप्शन मिल जाता है। अगर हमें अपने टिकट तभी बुक करवानी है अगर हमें कंफर्म सीट्स मिल जाते हैं, तब हम इस ऑप्शन को क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद हमें मिल जाता है अपने प्रिफर्ड कोच नंबर को यहाँ पर ऐड करने का ऑप्शन। कुछ इस तरह से हम अपने कोच नंबर को यहाँ पे टाइप करके अपने प्रेफरेंस को ऐड कर पाएंगे। दोस्तों इसके बाद हमें अपने पैसेंजर के एड्रेस डिटेल्स को यहाँ पर ऐड करने का ऑप्शन मिल जाता है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे अपने एड्रेस को यहाँ पर ऐड कर देता हूँ कुछ इस तरह से। इसके बाद दोस्तों हमें अपने पिन कोड को ऐड करने का ऑप्शन भी मिल जाएगा। यहाँ से हम अपने पिन कोड को ऐड कर सकते हैं और उस एरिया के पोस्ट ऑफिस को इस ऑप्शन से चूज़ कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हमें डायरेक्टली पेमेंट का ऑप्शन मिल जाता है, जिसमें हम अपने क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं या फिर भीम यूपीआई को यूज़ करके भी अपने पेमेंट को कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हमें मिल जाता है ट्रैवल इंश्योरेंस को चूज़ करने का ऑप्शंस। हमें सिंपली क्या करना है दोस्तों, इस इंश्योरेंस को चूज़ कर लेना है जिसका कॉस्ट सिर्फ 0.49 रुपीज़ है। इसके बाद दोस्तों हमें रिव्यू जर्नी के ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। कुछ इस तरह का पेज हमारे पास ओपन हो जाएगा दोस्तों, जहां से हमें अपने पेमेंट पेज पे प्रोसीड करने का ऑप्शन मिल जाता है। तो सिंपली यहां से मैं अपने कैप्चा को यहां से टाइप कर देता हूं। टाइप करने के बाद प्रोसीड टू पे को क्लिक कर लेता हूं। दोस्तों हमें कुछ इस तरह का अलर्ट ऑप्शन मिल जाता है, जिसमें हमें वेटिंग लिस्ट के बारे में बताया गया है, जिसे हम रीड करके यस को क्लिक कर देंगे। दोस्तों इसके बाद हमारे पास मेक पेमेंट का विंडो ओपन हो जाता है, जिसमें हमें वेरियस वॉलेट्स को यूज़ करने का ऑप्शन भी दिया गया है। जियो मनी हो, एयरटेल हो, पेटीएम हो, इन सारे वॉलेट्स को हम यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों मैं यहाँ पे IRCTC iPay के ऑप्शन को चूज़ कर लेता हूँ। दोस्तों इसको चूज़ करने के बाद कुछ इस तरह का विंडो हमारे सामने ओपन हो जाएगा, IRCTC iPay का विंडो, जिसमें हम अपने डेबिट कार्ड के थ्रू अपने पेमेंट को कर सकते हैं, जिस पे हम अपने कार्ड नंबर को और अपने कार्ड नंबर के वैलिडिटी डेट को और कार्ड का CVV नंबर और नेम को यहाँ पर डाल के अपने पेमेंट को कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास एक OTP आएगा, हाई सिक्योरिटी पासवर्ड आएगा, जिसको हमें यहाँ पर ऐड करना है। ऐड करने के बाद हमें रीडायरेक्ट किया जाएगा फिर से IRCTC रेल कनेक्ट ऐप पे, जहाँ पर हमें अपने टिकट बुकिंग का कंफर्मेशन मैसेज मिल जाएगा। के बाद हमारे पास हमें अपना कंफर्म टिकट मिल जाएगा। दोस्तों हम सिंपली क्या कर सकते हैं, उस कंफर्म टिकट का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर उसका PDF भी डाउनलोड करके अपने पास उसका प्रिंट रख सकते हैं। दोस्तों ट्रैवलिंग के टाइम सिंपली हम अपने मोबाइल फ़ोन से ही अपने टिकट को TC को दिखा सकते हैं और ट्रैवलिंग के वक्त अपने सारे पैसेंजर्स के वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ्स अपने साथ कैरी करना। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको इस वीडियो से कोई जानकारी मिली होगी, तो लाइक कीजिए इस वीडियो को, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली मेम्बर्स और अपने कलीग्स के साथ, और कमेंट करना ना भूलें अपने महत्वपूर्ण सुझाव, अपने इंपॉर्टेंट सजेशंस नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में। तब तक दोस्तों मैं आपसे फिर से एक बार मिलता हूँ कुछ ऐसे ही नए वीडियो के साथ, एक ऐसे ही नए ट्यूटोरियल के साथ। टिल देन बी लर्निंग, स्टार्ट एक्सप्लोरिंग एंड नेवर स्टॉप ग्रोइंग। जय हिंद।